जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, जब ये आत्मा परमात्मा रूपी संत सदगुरु से भेंट करती है, जब संत सदगुरु से मुलाकात होता है और संत सदगुरु जब सत्संग सुनाते हैं, नाम दान बख्शते हैं और आत्मा नाम की कमाई करती है, तो सतगुरु से उसका प्रेम हो जाता है। तब गुरु का वो कदर करने लगती है, गुरु के बारे में थोड़ी थोड़ी उसको जानकारी होने लगती है। तब अपने गुरु से वो प्रेम शुरू कर देती है। अंतरात्मा में इतना प्रेम गुरु से जगता है कि आत्मा जो है अब सतगुरु के बिना रह नहीं पाती है, और रह नहीं पाती है तो महापुरुष निर्गुण भजन के माध्यम से इसका दृष्टांत देते हैं कि आत्मा अब एक कह रही है कि नजरिया लागी, नजरिया लागी मोर पियासी, नजरिया लागी मोर पियासी। ओ मोर पियासी, ओ मोर पियासी, नजरिया लागी मोर पियासी। अब आत्मा संत सदगुरु के लिए, उनसे मिलने के लिए तड़प रही है और रोती है, बिलखती है कि अब मैं अपने प्रीतम प्यारे गुरु के बिना नहीं रह सकती। अब मालिक से जब तक उनका दर्शन दीदार नहीं होगा, उनसे भेंट नहीं होगा, हमारे दिल के अंदर ये चैन नहीं आएगा। अब उसको यह मृत लोक संसार उसको अच्छा नहीं लगता। अब वह अपने पिया प्रीतम प्यारे से मिलना चाहती है, अपने घर चलना चाहती है। आत्मा रोती है और ये तड़पती है। आत्मा रो रो करके बयान करती है कि नजरिया लागी मोरे पियासी, नजरिया लागी मोरे पियासी, मोरे पियासी हो मोरे पियासी, नजरिया लागी मोरे पियासी। नहीं हर नागरिया तन को नीक न लागी, नहीं हर नागरिया तन को नीक न लागी। उठ उठ गोइया मोरा मनवा भागी, नजरिया लागी मोरे पियासी, नजरिया लागी मोरे पियासी। यानी अब उसको इस संसार में अब वह रहना नहीं चाहती है। आत्मा हमेशा उस मालिक का दर्शन करना चाहती है, गुरु से भेंट करना चाहती है, अपने घर चलना चाहती है। यह नौ दरवाजा के जरिए जो इस मृत लोक में वो है, अब इसको यहाँ अच्छा नहीं लगता। रात दिन सोना जागना, उठना बैठना, हमेशा एक ही चिंता लगी रहती है कि कब हम अपने घर चली जाएं। जैसे मीराबाई को ये तड़प उठी थी कि मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी।
यानी मेरी दर्द तभी गई जब मेरा प्रीतम प्यारा व अकुल मालिक जब मुझको मिल गया। ऐसे आत्मा के अंदर तड़प पैदा हो जाती है। जब तड़प पैदा हो जाती है तो यह तड़प तभी बुझती है, यह आग तभी बुझती है जब ये आत्मा अपने मालिक से जब तक मिल नहीं जाती, अपने घर पहुंच नहीं जाती है। वही आत्मा जो है रो के कह रही है कि अब तो मालिक ने अपना जलवा दिखाया, मालिक ने जो कुछ भी नहीं हम जानते थे सारा भेद को बताया। अब हमको ये ज्ञान हुआ कि हमारा मालिक हमसे कितना जुग जुगांतरों से बिछुड़ा था और हम मालिक के बिना यहाँ पर रह रही थी इस मन माया के साथ में, और हम भूल चुकी थी। लेकिन जब संत सदगुरु मिले और मुझे उन्होंने रास्ता बताया, दया कृपा किया, और जब मुझे मालिक का दर्शन दीदार हुआ, मालिक के बारे में जब कुछ जान पाई, तो विरह और तड़प की आग अंदर जलने लगी, अंदर जलने लगी। और आत्मा अब रोने लगी कि मालिक कहते कब आन मिलोगे रे मेरे प्रीतम प्यारे, हे मालिक मुझे अब कब मिलोगे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। कि नैहर नगरिया कुछ नी को न लागे, उठी उठी मनवा गुइया मोरे भागे। जब से सूरतिया जागी हिया में नजरिया लागी मोरे पिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से। कहते जब यह सूरत अंदर में जाग गई, अंदर में प्रकाश प्रकट हो गया, अंदर में मालिक का दर्शन दीदार होने लगा, तब अब एक पल के लिए आत्मा रुक नहीं पा रही है। आत्मा हमेशा तड़पती है। आत्मा रो करके सखियों से कहती है कि कब हम मेरा मालिक से दर्शन दीदार होगा, कब मैं अपने घर पहुंचूंगी। कि अलख नगरिया मोरे पिया की बखरिया, अलख नगरिया मोरे पिया की बखरिया। कहते हैं बड़ी ऊंची नगरी है उस मालिक की, बहुत ऊंचा देश है, मैं कैसे चलूं। कि अलख नगरिया मोरे पिया की बखरिया, अब कैसे चलूं मोहे सूझे ना डगरिया, कैसे चलूं मुझे सूझे ना डगरिया। जब तक पिया ना मिली है सखी, जब तक पिया ना मिली है सखी, नजरिया लागी मोरे पिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से। अब वो रात दिन गुरु के याद में, मालिक की याद में आत्मा तड़पती है, लेकिन अगल बगल के लोग और सारे लोग देखकर जलते हैं कि ये मालूम नहीं जो है क्या करती है क्या नहीं करती है, एकदम किसी से मतलब नहीं है, दुनियादारों से यह अभी अपने काम में हमेशा लगी रहती है। लोग जलते हैं। वही आत्मा रो के कहती है कि सखिया सहेलिया सब बोली बोले, सखिया सहेलिया सब बोली बोले, अब अपने घटकऊ पटना खोले। सखिया सहेलिया सब बोली बोले, और अपने घटकऊ पटना खोले। आओ नहू के हवे उजियार दिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से। आत्मा कह रही है कि जो लोग मुझे ताना बोली मार रहे हैं, ये तब तक इनके पास उजियार है, तब तक ये जो है हंसी दिलगी कर सकते हैं कि जब तक इनके शरीर में प्राण है, जब तक श्वासों की पूंजी है, तब तक उजाला है इनके अंदर। जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उस दिन इनके लिए अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। आज तो बहुत कुछ ये लोग कह रहे हैं, बहुत कुछ बोली भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा कहती है कि बस ये तब तक ऐसा करेंगे जब तक ये श्वासों की पूंजी है। इसके लिए हमेशा कहें आगे रहे न अंधेरा भारी, इसके आगे तो रात बड़ी अंधेरी है।
और फिर अंधेरी रात जो खत्म होने वाली नहीं है। आत्मा ये कह रही है कि नजरिया लागी मोरे पिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से, मोरे स्वामी के अमृत बानी, मोरे प्रभु के अमृत बानी, अब बूझे कोई निर्भय ज्ञानी, बूझे कोई निर्भय ज्ञानी, चलूं सखी मैं पिया ये संघवा, चलूं सखी मैं पिया ये संघवा, और डाक दे आव गाय जिया से, और डाक दे आव जाय जिया से, नजरिया लागी मोरे पिया से। कहे अब आने जाने को मैं डांक दी, यानी छोड़ दी, अब मेरा आना जाना हो गया खत्म। अब मैं अपने गुरु के साथ चल गई, अपने देश चली गई, और फिर मुझे इस नगरी में वापस नहीं आना। आत्मा यही समझा रही है, यही कह रही है कि जिस दिन से गुरु ने बाह पकड़ी, वही दिन से जो है हमारे अंदर विरह की आग जल गई, और हमने मालिक के लिए अपना तन मन सब कुर्बान किया, और गुरु की मेरे ऊपर दया कृपा हो गई। और अंदर में उन्होंने कुछ अनुभव कराया, कुछ दिखाया, और अंदर में विश्वास पैदा हुआ, और धीरे धीरे आत्मा उनकी भक्ति में लग गई। अब इतना तड़प पैदा हुआ कि बिना मालिक को देखे अब चैन नहीं पड़ता, बिना गुरु को देखे चैन नहीं पड़ता है। इसलिए सबको ये चाहिए, ये लोग नामदान जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया, जो लोग गुरु की भक्ति कर रहे हैं, नामदान जिनको मिल गया, उनको दुनियादारों से अलग रहना चाहिए। यानी ये नहीं है कि जैसे दुनियादार हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं और उनको कुछ भी फुर्सत नहीं रहता प्रभु की भक्ति करने में, तो ऐसा आपको नहीं रहना चाहिए। आपको अपना समय से काम करना चाहिए, और समय से फिर प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए, कि यही एक कमाई है जो अपने साथ जाने वाली है। और दुनिया की जो भी कमाई है वो साथ जाने वाली नहीं है। तो दुनिया की जो कमाई आपने किया, अच्छा बुरा, इसका तो भोग भोगना है, दंड भोगना है, क्योंकि किसी से कुछ अच्छा करो तो बनता नहीं, पाप तो हमेशा चढ़ता रहता है, और पाप हमेशा हम आप करते रहते हैं, और उसी पाप के बदौलत हमको नरको 84 में जाना पड़ता है। यानी आगे मार मार चौदिस से हुई, आगे जो भी तकलीफ होने वाली है, कोई इज्जत आपकी करेगा नहीं। अभी कुत्ता बन जाओ तो कौन आपकी इज्जत करता है, वैसे नंग धड़ंग घूमते रहते हो। अभी कोई पस परिंदा बन जाए, कौन आपको कपड़ा पहना रहा है, नंग धड़ंग घूमते रहते हो। धूप है, बरसात है, गर्मी है, हर तरह के मौसम में वैसे आपको रहना है। आपके ऊपर दया करने वाला कौन है? आपके ऊपर तो दया करने वाला कोई नहीं। बस जिसके घर में जाओ, जिसके पास में जाओ, वह मार मार चारों तरफ से दूर दूर होता रहता है, मार मार होता रहता है। जब मानव तन छूट जाएगा तो आप अपने घर में ही आओ, आप अपने घर में ही कुत्ता बिल्ली बन करके आओ तो कोई आपकी इज्जत करेगा। आप अपने घर में ही पशु परिंदा बन के आओ तो कोई आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप बता नहीं सकते मैं वही हूं। आपकी जबान बंद कर दी गई तो फिर दरवाजे पर बैठ के क्या करोगे, दरवाजे पर रह के क्या करोगे? हमेशा डंडा की मार खाओगे। महात्मा यही समझा रहे हैं कि ये मानव तन जो तुझे मिला है अनमोल है, बेशकीमती है, अब इस तन की कदर करो। ये किराए का मकान है, थोड़ी समय के लिए मिला है, ऐसे अपना कुछ काम बना ले। ये लड़ाई झगड़ा से दूर हो, ये लड़ाई झगड़ा से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ईर्ष्या जलन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये ऐसा तो यह जिंदगी में चलता रहेगा, यह खटपट हमेशा तक चलती रहेगी, यह खटपट खत्म होने वाली नहीं है। कोई आपकी इज्जत करेगा, कोई आपको बेइज्जत करेगा, कोई आपको अच्छा आदमी समझेगा, कोई आपको बुरा आदमी समझेगा। कोई कहेगा ये गरीब का गरीब ही बना रहे, कोई कहेगा भाई गरीबता इसका खत्म हो जाता तो ठीक रहता। कोई आपकी अमीरी से दुख है तो कोई आपकी गरीबी से दुख है। तो आप चाहे जैसे चलोगे, दुनिया आपके पीछे पीछे पड़ी रहेगी, दुनिया आपको बख्शने वाली नहीं है।
यह दुनिया हमेशा न किसी की रही न किसी की रहेगी। यह दुनिया है, कहे यह दुनिया है दुई रंगी, और पल में पलटी जाए, और सुख में जो सोए रहे वाको दुखी बनाए। यह दुनिया दुई रंगे की है, हमेशा ये पलटने वाली है। यह दुनिया की ऐसी रीति है कि नजर छिपावे संत से विश्वास से हो। अच्छे जगह अच्छे लोग यदि मिल जाए तो उनसे नजर फेर लेती है, और कहीं गाना बजाना नाच रंग और दूसरे ढंग के लोग मिल जाते हैं तो वहाँ उसको बड़ा दिल लग जाता, वहाँ पहुँच जाती है। यह दुनिया है, अपना भला नहीं सोचती। जहाँ इसका भला होता वहाँ से दूरी बनाती है, और जहाँ इसका अनभल होता वहाँ ये पहुँच जाती है। इसको क्या पता, वो तो वह समय जब आएगा तब ये सोचेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। अब क्या, कोई साथ तुम्हारा देने वाला नहीं। महात्मा यही समझाते हैं कि अब तो तेरा साथ देने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं आगाह करता हूँ, इस मानव तन में तुम आए हो, आगाह करता हूँ कि अब से चेत जाओ। जो भी समय गया हो गया, लेकिन जो समय बचा है चेत जाओ। ये भोग विलास के जीवन में अपने समय को क्यों बर्बाद करते हो? क्या कुछ दिन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। यह जन्म तेरे अनमोल मिला, तू नाहक में इसी मत गवा बाबा। कहते इसको नाहक में क्यों गवा देता है, क्यों बर्बाद कर दे रहा है? ये थोड़े दिन का चस्का है, ये चस्का खत्म हो जाएगा, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। सब लोग आपको देख करके जो है किनारा कस लेंगे। इसलिए जवानी के जोश में भजन भी होता है, और जवानी के जोश में दुनिया का काम भी होता है। जवानी के जोश में आदमी अंधकार में पढ़कर बुरा भला करता है, और इसी जोश में यदि उसको कोई ज्ञान मिल गया तो अपना काम बना लेता है। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु भक्ति में लगे रहो, गुरु की खोज कर लो। यदि आपको गुरु संत सदगुरु नहीं मिले तो गुरु की खोज कर लो, रास्ता ले लो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, सफल बनाओ, और भक्ति भाव में लग करके अपनी आत्मा को जगा लो। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय गुरुदेव।